Hello friends, hello students. Welcome back to Kapil Institute channel and I'm your friend Kapil Sharma from Kapil Institute Bathinda. Well, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एप्लीकेशन अपनी जो है उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ डू डाउनलोड दी एप्लीकेशन न्यू वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जीके आपको करंटली मतलब डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। खैर अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो जिसमें इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सेगमेंट रहेगा। जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, एसएससी में तो खैर हमेशा ही इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और चाहे वो बैंक है, चाहे वो एसएससी है, उसमें एक पोर्शन आता है इंग्लिश का स्पॉट द एरर। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम जो है इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है हमारे कवर हो सकें। बिकॉज़ कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, बस नाम चेंज हो जाते हैं। राम की जगह श्याम लिखा होगा, रोहित की जगह राहुल लिखा होगा। राइट, नाम चेंज होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सारे सेम रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ऑफ कोर्स देखिए कितने नए कॉन्सेप्ट जो है हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट होगा जो हम सीखेंगे, राइट? तो और आई एम श्योर ये जो है ग्रामर की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पिछले साल एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। और ये स्पॉट द एरर में भी हेल्प करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेंगे एंड क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो से हम श्योर भी हमारा ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 5 प्लस स्कोर जो है हमारा ऐड होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉट द एरर की हमारी जो क्लास है उसको हमने स्टार्ट किया अभी। और पहला सेंटेंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, राइट? एंड हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन पे। Most of the popular tele serials are not only logical in their storyline but also crude in their presentation. सबसे पहले सेंटेंस में ऑफ कोर्स सब्जेक्ट देखा करो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरीज। तो यहाँ पर पॉपुलर टेली सीरियल्स की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। और आर नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो ये लगा हुआ है। कंजंक्शन यहाँ पर सही यूज किया, अभी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। आर नॉट ओनली लॉजिकल इन देयर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव बिकॉज सीरियल्स की बात हो रही है तो देयर ये भी मेरा ठीक लगा हुआ है। स्टोरी, लेकिन लाइन यहाँ पर गलती आ गई। एक लाइन की बात नहीं है, कितने सीरियल्स हैं उनके फिर लाइन नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइन्स। तो यहाँ पर गलती ये आ गई है, राइट? तो यहाँ पर लाइन नहीं आएगा, यहाँ पर स्टोरी लाइन्स आना चाहिए बिकॉज हर एक जो टेली सीरियल है उसकी अपनी अपनी जो है स्टोरी लाइन होती है। ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टोरी लाइन्स, राइट? तो पहले में जो है वो ये गलती है, लाइन नहीं आएगा, लाइन्स आएगा। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम for the last 2 days to come and live with me till his father's anger cools down. मैं उसको 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ उसको कन्विंस करने की कि भाई तू मेरे पास आ जा, जब तक तुम्हारे फादर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तू मेरे पास आके रह ले, राइट? ये अक्सर होता है जब भी फादर अगर गुस्सा हो जाए तो ऑफकोर्स अच्छे फ्रेंड जो हैं वो ऐसा ऑप्शन दे देते हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं तो ऑफकोर्स फादर से बात करते हैं और मामला सेटल करते हैं। खैर मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है फॉर द लास्ट 2 डेज। और टेंस हमने यूज़ किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट? तो यहाँ पर गलती आ गई। अगर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा, राइट, कितने टाइम से जो काम है वो हो रहा है, उसके लिए हम कंटिन्यूस अकेला यूज़ नहीं करेंगे, हम परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम की जगह हम लिख देंगे आई हैव बीन। तो जो गलती है वो फर्स्ट वाले सेक्शन में है, जो फर्स्ट वाला एरिया उसमें है, राइट? तो अगर आपने टाइम आपको दिया होगा तो मेक श्योर आप परफेक्ट टेंसेस जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ड्यूरेशन नहीं दिया होगा फिर अकेला कंटिन्यूस चल जाएगा, राइट? तो इस चीज़ को समझना अगेन इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर ये आपको समझ आ भी गया है। सो दोनों ही अपने सेंटेंसेस में 2 नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। नेक्स्ट हम चेक करें अपना नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करें। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, राइट? नंबर 3 देखिए, इट इज अ पिटी दैट अ सन बोर्न फ्रॉम वेरी गुड पेरेंट्स, प्रेजेंट्स नहीं है सॉरी, ये पेरेंट्स हैं,
मैं इसको वैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, पेरेंट्स should live a life of misery and deprivation of the worst order. Now कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, एक वो बच्चा जो बड़ी ही अच्छे पेरेंट्स के घर में जिसका जन्म हुआ, उसको बड़ी ही मिजरी होता है दुख तकलीफ वाली ज़िंदगी, या डिप्राइवेशन होता है बहुत सारी कमियों के साथ रहना या जीना पड़ रहा है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। नाउ इसमें जो है ऑफ कोर्स एक दो चीज़ें माइंड में रखना है। इट इज़ अ पिटी, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट अ सन बोर्न फ्रॉम, देखो बोर्न फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पर, जन्म हुआ है उसका, और उसका कहाँ जन्म हुआ है, अच्छे पेरेंट्स के लिए, तो टू लगाएंगे। टू होता है मतलब उनके लिए, कंट्रीब्यूट टू होता है, जैसे कंट्रीब्यूट टू, प्रीफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। अगर हम बात कर रहे हैं भी उसका जन्म और उसका लिंक जो है उनके साथ है, किसी के साथ है, तो हम जो है ऑफ कोर्स क्या यूज करेंगे, बोर्न टू यूज करेंगे, ना कि बोर्न फ्रॉम यूज करेंगे। बोर्न फ्रॉम नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, बोर्न टू यूज होगा। तो यहाँ पर जो गलती थी इसकी प्रेपोजिशन मिस्टेक थी, बोर्न फ्रॉम नहीं बोर्न टू हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीजिएटली इफ माई फादर वुड नॉट हैव बीन एट होम एंड अवे। मैं उसको साथ के साथ बोल देता भी हमारा घर छोड़ के जाने के लिए, अगर मेरे पापा जो हैं वो वहाँ पर ना होते और वो जाग ना रहे होते, तो राइट। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट सीखने वाला वो ये है भी, अगर हमें कंजंक्शन जैसे कि इफ़ दिया हो, इफ़ दिया हो, व्हेन दिया हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ दिया हो, व्हेन एज कंजंक्शन की बात हो रही है, व्हेन दिया हो, आफ्टर दिया हो, राइट, टिल दिया हो, बिफोर दिया हो, अनटिल दिया हो, अनलेस है, एटसेट्रा, तो उस हिस्से में हम विल, शैल और वुड नहीं लगाएंगे, इनके साथ हम विल, शैल, वुड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझिए, ये अगर हमें ये कंजंक्शन दिए हुए हैं तो इनके साथ हम जो है वुड जो है वो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इफ़ दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं वुड नहीं लगाऊंगा, तो मैं वुड यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। वुड हैव आस्क्ड दिया हो तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इफ़ माई फादर हैड नॉट, इफ़ माई फादर हैड नॉट बीन एट होम, ये नोट हो ये नहीं लिखूंगा, बस हैड नॉट बीन एट होम। तो ये चलो सही ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है हमारी वो ये है भी, अगर हमें कंजंक्शन दिया होगा, कंजंक्शन वाले हिस्से में हम कंजंक्शन, ये वाला कंजंक्शन अगर हमें दिया हो तो उस हिस्से में हम विल, शैल, वुड जो है वो हम यूज़ नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है भी कभी भी वुड यूज़ नहीं होगा, विल, शैल तो खैर यूज़ नहीं होता, लेकिन वुड यूज़ होता है जब आप अपनी कंडीशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलते हो, तब होता है। खैर वो बहुत एडवांस का आएगा, वो एग्जाम में इस तरह के नहीं आते हैं आपको, राइट। आई एम श्योर यहाँ तक समझ आया हमें, यस और नो, राइट। तो दोनों ही सेंटेंसेस समझ आए होंगे। पहले में क्या गलती थी, प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी, दूसरे में जो ऑफ कोर्स गलती थी वो कंडीशनल वाला सेंटेंस है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है इंग्लिश का, कंडीशनल बोलते हैं। जो कंडीशनल्स अपना चैप्टर है, चार तरह की कंडीशनल्स हैं, उनमें से एक कंडीशनल वाला है। और कंजंक्शन लगा हो उसमें हम इफ, विल, शैल, वुड कंजंक्शन में नहीं लगाते, राइट। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अभी नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर कलर चेंज करना चाहूँगा, देखते हैं ये अगर कलर चेंज हो अच्छा लगे। ग्रीन देखते हैं करके। Now, Mala's two brothers, Rupesh and Bhupat, are very intelligent and hardworking. But I'm sure I like the latter. यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं माला के दो भाई हैं, राइट। क्या क्या नाम है उसके, दोनों इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, रुपेश और भूपेत नाम है। लेकिन मैं आई लाइक द लैटर। अभी पहले बात ये देखिए, द लैटर क्या होता है, राइट। द लैटर जो हमने लिखा है वो क्या होता है, द लैटर मतलब बाद वाला। अभी देखिए राम एंड श्याम, अगर मैं बात कर रहा हूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो राम मेरा क्या हो गया, द फॉर्मर, श्याम मेरा हो गया द लैटर। अगर मैं कहता हूं द लैटर इज अ डॉक्टर, द लैटर इज अ डॉक्टर, यहां पर मैं दो की बात कर रहा हूं। पहली बात, द लैटर और द फॉर्मर जो है वो दो के लिए बात होती है। यहां पर द लैटर मतलब कौन हो गया, डॉक्टर कौन हो गया, श्याम डॉक्टर हो गया। एंड द फॉर्मर इज अ टीचर। द फॉर्मर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो राम है वो टीचर हो गए। यहाँ पर द फॉर्मर मतलब जो पहले वाला है, लेटर मतलब है जो बाद वाला है, राइट।
सो ये तो चलो ठीक है, द लैटर मतलब वो क्या कह रहा है, भूपेश को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो दोनों में जो हो गया कंपैरिजन हो गया है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लाइक द लैटर द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, इन दोनों में सबसे अच्छा मुझे कौन लगता है, लेटर अच्छा लगता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, द लिखेंगे हम, द मोस्ट हम जो है यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री हमें दिया हुआ, राइट। तो फोर्थ में जो है वो एरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रूल आ गया था। नेक्स्ट देखिए, ही इज नीदर इन फेवर ऑफ आर्म्स और इन फेवर ऑफ सिंपल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लिया होगा आपने। नीदर दिया हुआ है, नीदर के साथ हम क्या यूज करेंगे, और यूज नहीं करेंगे, नीदर के साथ हम यूज करेंगे नोर। नीदर का जो कंप्लीमेंट है, जिसको कंप्लीट करता है नीदर को, वो अपना नोर होता है, ना कि और होता है। हाँ, ईदर दिया हो, ईदर के साथ हम क्या लगाते हैं, और। ईदर के साथ क्या लगाते हैं हम, और। नीदर के साथ लगाते हैं नोर, एंड बोथ के साथ हम लगाते हैं एंड। ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर्स के जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, बोथ के साथ एंड आता है, ईदर के साथ और आता है, और नीदर के साथ नोर आता है, राइट। इस चीज को समझना है, हम श्योर समझ आ भी गई होगी। तो ये हम श्योर ये क्वेश्चंस पे हमें समझ आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना है नंबर 7 एंड 8, एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने ये भी। Number 7 is naturalization is the process by which immigrant becomes a citizen of his new country. अगेन वेरी इजी, तो यहाँ पर जो ग्रामेटिकली मिस्टेक यहाँ पर सेंटेंस में की हुई है वो आ रही है पार्ट 3 में, अ इमिग्रेंट नहीं आएगा, एन इमिग्रेंट आएगा, राइट। एन इमिग्रेंट जो है हम यूज करेंगे, ना कि अ इमिग्रेंट। रीजन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, वाउल, हमारे वाउल साउंड है, वाउल आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, उससे पहले एन लगाते हैं, राइट। और वाउल्स होते क्या हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, गलती आपको बता दी, अभी गलती यहाँ पर है। अभी वाउल साउंड्स क्या होते हैं, इंग्लिश में वो साउंड्स हैं ए, ई, आई, ओ, ऊ है। इसको यू नहीं बोलते, इसको यू नहीं बोलना, इसको ऊ है, ये ऊ है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, अगर वाउल साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे, अगर वाउल साउंड नहीं है तो हम अ लगाते हैं, राइट। अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस है मेरा, अ या एन, अम्ब्रेला, राइट। साउंड क्या आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन। लेकिन जैसे मैंने लिखा अ या एन यूनिवर्सिटी, यहां पर साउंड क्या आ रही है, यहां पर साउंड आ रही है य। पंजाबी में इसको, या पंजाबी में हम क्या लिख देंगे इन साउंड्स को, ऊ, अ, ए, ऊ, अ, ए। हिंदी में क्या लिखेंगे, अगेन ऊ, अ, हिंदी में क्या लिख देंगे, ऊ, अ, ए, ई। अगर इन साउंड की आवाज आ रही है तो वो वाउल बनता है, नहीं तो लेटर देख कर नहीं। अभी देखिए यहां पर साउंड क्या आ रही है, यहां पर साउंड आ रही है य की, पंजाबी में लिख देते हैं यैया, य की, तो य की साउंड है तो ये मेरा वाउल नहीं है, तो मैं एन नहीं लिखूंगा यहां पर, मैं फिर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं अ लिखूंगा, अ यूनिवर्सिटी, राइट। वेरी सिंपल। तो वाउल्स क्या होते हैं, वाउल्स कोई लेटर्स नहीं है, आपने साउंड्स देखने, साउंड्स कौन से देखने हैं, ऊ, अ, ए, ई, या पंजाबी में ऊ, अ, ए, ऊ, अ, ए, इसके साउंड आप देखिए, अगर वो साउंड इनमें से कोई आ रहा है, वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वाउल है, नहीं तो वो वाउल नहीं है, राइट। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा हमें। तो यहाँ पर जो गलती थी अपनी, वो जो गलती थी इसको लेकर थी, वाउल साउंड आ रहा है, ई, ई की साउंड आ रही है इमिग्रेंट, इसलिए एन लिखेंगे, आर्टिकल की गलती थी। नेक्स्ट देखिए, अ हाई फैट डाइट नॉट ओनली, कंजंक्शन आ गया, जब भी नॉट ओनली आ लिया अंडरलाइन कर लिया करो, आगे हमें दिया हुआ है बट ऑल्सो के नहीं। A high fat diet not only increases the risk of heart ailments, ailments होती हैं बीमारियां, problems, ailments, excuse me, however also, बस ये गलती आ गई ना, however also नहीं आता, क्या लगाते हैं, but also। तो सही कंजंक्शन जो है, जो सही पेयर बनता है वो क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अकेला ऑल्सो भी आ सकता है, ऐसा नहीं भी बट लगाना जरूरी है, लेकिन हाउएवर हम जो है नहीं यूज करेंगे। तो बट ऑल्सो दैट ऑफ अदर डिसऑर्डर, राइट। समझ आया यहाँ पर, आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा भी, नॉट ओनली कंजंक्शन की मिस्टेक है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, और लास्ट स्लाइड देखिए क्या कहती है हमें, क्या क्वेश्चंस हैं इसमें, लेट्स डिस्कस।
When two vowel sounds, अब ये भी हमने डिस्कस किया, वाउल साउंड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ ऊ है, राइट। हिंदी में ऊ अ ए ई एंड पंजाबी में ऊ अ ए, साउंड्स हैं, लेटर्स नहीं है। वापस आ रहा हूं, व्हेन टू वाउल साउंड्स अक्कर्स, अभी यहां पर गलती आ गई ना, अक्कर्स नहीं आएगा, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। वर्ब के साथ एस हम लगाते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। राम दिया हुआ है, शाम दिया हुआ है, ही शी इट दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम, अक्कर लिखेंगे हम ओनली, राइट, बिकॉज बात क्या हो रही है, टू वाउल साउंड्स की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, एक से ज़्यादा प्लूरल आ गया सब्जेक्ट मेरा, तो फिर हम यहाँ पर अक्कर्स यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अक्कर यूज़ करेंगे ओनली। नेक्स्ट देखिए, अगेन इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इंटरेस्टिंगली सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर अपने रहे हैं क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, स्पॉट द एरर में यही क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैं जैसे बोलूँ वन सोल्यूशंस नहीं आएगा, तो यहाँ पर बात हो रही है वन की, तो सोल्यूशंस नहीं आएगा, हम सिंगुलर क्या लिख देंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। वन सोल्यूशन इज टू अवॉइड, यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, राइट, अवॉइड द इम्पासिव ऑल टुगेदर बाय टेकिंग अ स्लाइटली डिफरेंट रूट। इम्पास होता है जो एक डेड लॉक होता है, अभी ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे जा रहा है, उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पास, राइट। तो वन सोल्यूशन आएगा, वन सोल्यूशंस नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी था, आई एम श्योर आपको समझ आया। और अगर मैं क्विकली इसको रिवाइज करना चाहूँ, सॉरी, अगर मैं क्विकली इसको रिवाइज करूं, क्वेश्चन नंबर वन में क्या गलती थी, क्वेश्चन नंबर वन में नाउन की गलती थी, लाइन्स आना चाहिए था। सेकंड में टेंस की गलती थी, परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए था। थर्ड में ऑफ कोर्स प्रेपोजिशन मिस्टेक है, बोर्न फ्रॉम नहीं बोर्न टू आना चाहिए। फिफ्थ में कंजंक्शन इफ लगा हुआ है तो विल शैल वुड नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर वुड नहीं आना चाहिए था। नंबर फाइव में ऑफ कोर्स हम जो लिखेंगे लेटर, अभी द लेटर क्या है, द फॉर्मर क्या है, दो के लिए यूज करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, एंड मोस्ट से पहले द मोस्ट हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नीदर के साथ नोर आता है, और नहीं आएगा, ईदर के साथ और आएगा, बोथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। नंबर सेवन में हमने डिस्कस किया, ये डिटर्मिनर था जो पहले डिस्कस किया, और नंबर जो हमारा सेवन है इसमें ऑफ कोर्स आर्टिकल की मिस्टेक थी, इसमें हमने डिस्कस किया वाउल्स क्या होते हैं, थोड़े से वो डिस्कशन हुआ। नंबर एट में ऑफ कोर्स यहाँ पर बात आई कंजंक्शन की, फेयर की नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। नंबर 9 में हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस की मिस्टेक थी, एंड ऑफ कोर्स बहुत इजी ये हमारा नाउन का मिस्टेक थी। तो जो भी आज हमने किया, आई एम श्योर 10 के 10 जो है, चाहे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ आए होंगे, और ये आपको आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करेंगे। इस तरह के बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम ऑफ कोर्स लेकर आएंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब में, बट मेक श्योर आप उनको स्टडी कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट मैसेज कीजिए, किसी तरह की कोई खास अगर कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ट्राई, वो वीडियो भी ऑफ कोर्स हम बनाकर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस साल को एक अपना यादगार, एक मेमोरेबल साल बनाइए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, राइट, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको आप अचीव करें। आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, हमारी शुभकामनाएं तो ऑफ कोर्स आपके साथ ही हैं। मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, राइट, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट वन मोर टाइम, थैंक यू।